हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्शनपुर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नाउन का पहला क्लास। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि स्टूडेंट्स के बीच में बहुत सारा क्योस है। अब तो स्टूडेंट्स को छोड़िए, टीचर्स के भी बीच में बहुत सारे क्योस है ना। सब अपने अपने आप को अच्छा दिखाने के चक्कर में स्टूडेंट्स के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। वो बात की बात है, लेकिन इस सिचुएशन में बच्चे कोई पेड बैच लेके पढ़ें, ये पॉसिबल नहीं है। बच्चे इतना ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि पता नहीं एग्ज़ाम, जैसे कि अभी तो न्यूज़ मिल रही है कि एग्ज़ाम होगा भाई, किसी भी तरीके से कैंसिल नहीं होगा। लेकिन क्या फेज़ 13 की तरह ही होगा? इन सब चीज़ों को लेके बच्चे बहुत परेशान हैं। उस सिचुएशन में एक पेड बैच लेके पढ़ना नए बच्चों के लिए थोड़ा-सा दिक्कत है। नहीं ले सकते वो, क्योंकि सर्टेनिटी नहीं है बच्चों में। बच्चे उस तरीके से खुद को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए सिलेक्शनपुर आपके लिए बिल्कुल फ्री में कंप्लीट बैच लेके आया है, और ये बैच पूरी तरीके से कंप्लीट कराया जाएगा और एकदम जेन्युइन बैच है। आप किसी भी बड़े टीचर्स के पेड बैच को लेके आप इससे जब मैच करेंगे तो आपको बिल्कुल जेन्युइन क्लासेस लगेंगी। ठीक है? चलिए, आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला है हमारा नाउन। आप सबको पता है कि नाउन क्या होता है? देखिए, यहाँ से जो हम पढ़ाने जा रहे हैं अभी, वहाँ से तो कोई एरर आएगा नहीं। लेकिन एक होता है ना कि शुरुआत करिए, तो जिन बच्चों को अभी, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत वीक होंगे इंग्लिश में, उनके लिए आज की क्लास है। और जिनको पता है वो भी देख सकते हैं, एक बार रिवाइज़ हो जाएगा। जिनको नहीं पता है वो तो डेफ़िनेटली इसको देखें। आज हम बहुत ही डिटेल्स में पढ़ाएँगे कैसे आप नाउन को पहचानेंगे। नाउन को पहचानने का एक बेहतर और डिटेल्स तरीका हम आपको बताएँगे। आप इन चीज़ों को ध्यान से देखिए, ठीक है? अ नाउन इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज़ यूज्ड टू नेम पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। जैसे आपको पता है, किसी भी पर्सन का नाम के लिए, किसी भी प्लेस के नाम के लिए, किसी भी पर्सन, थिंग्स या किसी भी थिंग्स के लिए, किसी भी आइडियाज़ के लिए हम नाम अगर देना होता है तो नाउन का ही यूज करते हैं। ठीक है? तो चलिए, अब आगे हम देखते हैं क्या है। सबसे पहला है टाइप्स ऑफ नाउन। देखिए, आप नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको एग्जैक्ट बताएंगे कि एक्चुअल में एरर आता कहाँ से है। लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में क्या होता है? किसी भी पर्सन का नाम, जैसे राम, मोहन, है ना, प्रिया, लंदन, इंडिया, है ना, सैमसंग, नोकिया, द हिंदू, ये सब क्या है? ये सब, ये किसी व्यक्ति के नाम हैं, ये प्लेसेस के नाम हैं, ये थिंग्स के नाम हैं, है ना। तो इनके नाम जो होते हैं वो प्रॉपर नाउन होते हैं। ठीक है? जैसे किंग। किंग क्या है? राजा तो कई हैं, सब किंग हैं, किंग कॉमन है। बट अगर हम किसी पर्टिकुलर किंग की बात करें, जैसे ग्रेट अकबर, ना, तो ग्रेट अकबर क्या है? प्रॉपर नाउन है। किंग कॉमन नाउन है, ग्रेट अकबर प्रॉपर नाउन है। ठीक है? तो अगर हम जैसे कंट्री, हम कह रहे हैं कंट्री, तो कंट्री तो कॉमन नाउन है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें, पूरे ओवरऑल कंट्री में इंडिया एक ही कंट्री है, तो वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। ठीक है? मैंने कहा बॉय, तो ये तो कॉमन नाउन है, कई लड़के हैं। लेकिन मैंने कहा राम, तो ऐसा नहीं है कि राम नाम के लड़के बहुत एक ही हैं, लेकिन एक पर्सन के लिए, वो खुद के लिए अपना क्या है? स्पेसिफिक है ना। तो इसके लिए ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन किसी भी वस्तु, स्थान वगैरह के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है? इतना तो आपको पता ही होगा। जिन बच्चे की इंग्लिश एकदम वीक है, उनके लिए हमने ये सीरीज स्पेशली शुरू किया है कि भाई आप यूट्यूब से चीज़ों को पढ़िए और समझिए। जैसे देखिए, कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन
बॉय, गर्ल्स, प्लेस, फ़ोन, न्यूज़पेपर, बैंक इत्यादि। जैसे देखिए ये क्या है, प्लेयर्स। प्लेयर क्या है? प्लेयर कॉमन नाउन है। लेकिन अगर हम एक स्पेसिफिक प्लेयर की बात करें, जैसे सचिन तेंदुलकर, है ना? अगर हमने सचिन तेंदुलकर की बात की, तो सचिन क्या है? सचिन प्रॉपर नाउन है, प्लेयर कॉमन नाउन है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये इतनी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सचिन प्रॉपर नाउन, प्लेयर कॉमन नाउन। ठीक है? चलिए अगला देखिए क्या है, कलेक्टिव नाउन। अब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। अब आप ध्यान से सुनिए, ये एक वर्ड आप देखिए, इसी से हो सकता है आपको समझ में आ जाए। टीम, है ना? टीम। प्लेयर कॉमन नाउन, प्लेयर कॉमन नाउन, सचिन तेंदुलकर प्रॉपर नाउन, एक है तो एक प्लेयर है तो कॉमन है, उसी प्लेयर का मैंने नाम लिया तो प्रॉपर हो गया। अब ऐसा नहीं है कि ये एक प्लेयर टीम है, नहीं। टीम किसको कहते हैं? जहाँ पे ज़्यादा लोग कलेक्ट होके काम करें, तो ये एक प्लेयर टीम नहीं बन सकता। लेकिन हाँ, सचिन भी मिल जाए, विराट भी मिल जाए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अगर वो सब मिल जाएं तो क्या बनाएंगे? एक टीम बनाएंगे। और ये टीम, अब हम इन्हें प्लेयर नहीं कह सकते, है ना? अब ये क्या बन गए? अब ये टीम बन गए। क्या बन गए? टीम बन गए। यानी कई सारे प्लेयर्स मिलके, कई सारे प्लेयर्स कलेक्ट होके टीम बन गए। इट मीन्स ये कलेक्टिव नाउन है। इट मीन्स ये कलेक्टिव नाउन है। जैसे स्टूडेंट नहीं लिखा हुआ इसमें, देखिए जैसे क्लास लिखा हुआ है ना, एक यहाँ पे क्या है? राम। अभी क्या है? राम प्रॉपर नाउन है। यहाँ पे क्या है? बॉय। बॉय कॉमन नाउन है और राम प्रॉपर नाउन है। अगर राम को, श्याम को, मनोज को, मनीष को, इस तरीके से ऐसे कितने सारे बच्चे हैं, अगर उन सबको लेके हम एक क्लास बना दें, तो मतलब एक क्लास, एक बच्चे से एक क्लास बन जाएगी? कभी नहीं बनेगी। क्लास बनने के लिए हमको ढेर सारे बच्चों की ज़रूरत पड़ती है। तो यानी जब ढेर सारे बच्चे होते हैं तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। ठीक है? अब आपको समझ में आ गया होगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, जैसे देखिए कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये नाउन हम इसको देख सकते हैं, छू सकते हैं। बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, है ना? जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे सैड, सैडनेस। सैडनेस हम देख नहीं सकते, सैडनेस हम छू नहीं सकते, बट हम फील कर सकते हैं। खुशी, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस हम फील कर सकते हैं, बट कांट टच, कांट सी, है ना? इसी तरीके से लव, पेशेंस, एंगर, काइंडनेस, गुडनेस, फ्रीडम, ब्यूटी, ये सब क्या है? ये सब हम सिर्फ छू सकते हैं, बट हम इसको देख नहीं सकते। यानी सॉरी, इसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन की हिंदी ही होती है भाववाचक संज्ञा। यानी इसमें हम सिर्फ अपना भाव प्रकट कर सकते हैं, इसमें सिर्फ अपनी फीलिंग प्रकट कर सकते हैं। इसको हम टच नहीं कर सकते, ना ही देख सकते हैं। इसकी हिंदी ही होती है भाववाचक संज्ञा। यानी इसको हम क्या करते हैं? इसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इंडिपेंडेंस को आप छू नहीं सकते, इंडिपेंडेंस महसूस किया जाता है। उससे पूछिए जो जिसको हमेशा घरों में रखा जाता है,
हमेशा उस पे रोक-टोक लगाया जाता है। अगर आप उससे पूछेंगे कि इंडिपेंडेंस क्या होता है, तो आपको अच्छे से चीज़ों को बता पाएगा, है ना? तो ये होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए, हम आपसे फिर कह रहे हैं कि ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, बट इसको जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे, वो समझेंगे, सीखेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, अगला देखिए मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन तो आप लोग जानते ही हैं। गोल्ड मटेरियल है एक। गोल्ड क्या है? मटेरियल है ना? लेकिन अगर उसी गोल्ड से अंगूठी बना दी जाए, रिंग बना दी जाए, तो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। रिंग क्या है? कॉमन नाउन है। लेकिन अगर किसी की रिंग बना दी जाए, जैसे ये राहुल की रिंग है, तो अब तो वो रिंग प्रॉपर हो गई। ठीक, समझ में आया? आई होप आपको पांचों पार्ट्स ऑफ नाउन समझ में आ गए हैं। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ। ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अभी तक वो नहीं उतना इम्पोर्टेंट था, बट दिस पार्ट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। यहाँ से एरर आते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ से एरर उठा के पूछ लेगा, बट सेंटेंसेस में इससे रिलेटेड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आपने नाम सुना होगा। इससे रिलेटेड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्वेश्चन आते हैं। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज काउंटेबल नाउन एंड व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन, है ना? तो जो नाउन काउंटेबल होते हैं, ऐसे नाउन जिन्हें हम गिन सके, ठीक है? ऐसे नाउन जिन्हें हम काउंट कर सकें, वो काउंटेबल नाउन होते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, जैसे स्टूडेंट्स, टीचर, बॉटल, कॉइन, टेबल, ये सब क्या कर सकते हैं हम? ये सब गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। आपको आइए हम आपको दिखाते हैं ऐसा नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, दैट इज वाटर। पानी को हम कभी भी काउंट नहीं करते। अगर हम इसमें एस लगा देते हैं तो इसका पूरा मीनिंग ही बदल जाता है। आगे हम आपको पढ़ाएंगे कि अगर हम वाटर में एस लगा दें, वुड, वुड में एस लगा दें, तो पूरा मीनिंग ही बदल जाता है। ठीक है? आपने पढ़ा होगा इंफॉर्मेशंस को हम गिन इंफॉर्मेशंस नहीं कर सकते। एक इंफॉर्मेशन है तब भी इंफॉर्मेशन रहेगा, 50 इंफॉर्मेशन है तब भी इंफॉर्मेशन ही रहेगा। दिस नाउन इज अनकाउंटेबल नाउन। ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है? ये क्या होता है? ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। इसको हम गिन नहीं सकते। ठीक है? लगेजेस, लगेजेस नहीं कर सकते आप। हाँ, आपका एक लगेज है तब भी लगेज होगा, आपके 50 लगेज हैं तब भी लगेज होगा। आप इसको लगेजेस नहीं कर सकते। फर्नीचर्स, आप चेयर गिन सकते हैं कि 10 चेयर है, टेबल गिन सकते हैं 10 टेबल है, लेकिन जब आप टेबल, चेयर, सोफा, बेड, साइड टेबल ये सब मिला के बताते हैं, आप उसको क्या कहते हैं? फर्नीचर है। उसमें आप 50 टाइप्स के टेबल, चेयर, बेड वगैरह ये सब रख सकते हैं, लेकिन जब भी आप कहेंगे उसको फर्नीचर ही कहेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं और यहाँ से एरर बहुत ज़्यादा आता है। हम आपको बताएंगे कि अभी तो ये बस एक एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लेके आए हैं। अभी इन चीज़ों पे बहुत डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, इट कैन नॉट बी मेड सिंगुलर एंड प्यूरल। इसको सिंगुलर और प्यूरल नहीं बनाया जा सकता। तो आप सिंगुलर या प्यूरल नहीं बना सकते। ये अनकाउंटेबल नाउन है। एक वाटर, एक वाटर आप नहीं कर सकते। एक वाटर आप नहीं कर सकते क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। ये क्या होता है? ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। आप एक वाटर नहीं कर सकते। व्हाट माय पॉइंट? आप इसे लिखना चाहें
तो वीडियो को पॉज करके आप इसको लिखते जाएंगे, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा आगे हेल्प करेंगी। अगला देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, बट इसको हम आपको एक बार फिर से डिटेल्स में बढ़ाएंगे। लिटिल और मच अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं, फ्यू और मेनी काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अनकाउंटेबल जैसे अमाउंट एंड क्वांटिटी के लिए, और काउंटेबल तो आप जानते ही हैं। जैसे देखिए, आई डोंट हैव मच टाइम। टाइम क्या है? टाइम अनकाउंटेबल है। आप 1 आवर, 2 आवर, 1 डे, 2 डे काउंट कर सकते हैं, लेकिन आप टाइम को काउंट नहीं कर सकते हैं। आप टाइम को काउंट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम मच का यूज करेंगे, मेनी का यूज आप नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए, अच्छा आप कहेंगे यहाँ तो टाइम का यूज आपने नहीं किया है, यहाँ तो आपने टाइम के साथ मच का यूज किया, लेकिन यहाँ पे तो आपने टाइम के साथ मेनी का यूज किया है। तो इसका और इसका मीनिंग ही चेंज है। देखिए, आई डोंट हैव मच टाइम टू डू द वर्क। मेरे पास इस काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं है। ठीक, इसमें हम समय से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो मच लगाया है, और आप इसमें देखेंगे हम फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू विजिटेड द प्लेस? आप इस जगह कितनी बार गए हैं, है ना। इसमें फ्रिक्वेंसी की बात कर रहा है। जब आप फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे तो आप वहाँ पे टाइम्स लगा सकते हैं, और आप उसको मेनी करके काउंट भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया? चलिए अगला देखिए क्या है। आई हैड स्पेंड द लिटिल मनी ही हैड। मैंने क्या, ही हैड स्पेंड द लिटिल मनी ही हैड, उसने थोड़ा सा पैसा खर्च किया जो उसके पास था। देखिए, मनी अनकाउंटेबल नाउन होता है। मनी मनी अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए कभी भी आप मनी के साथ मनी के साथ फ्यू का यूज नहीं कर सकते। आप इसको लिख लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एरर आते ही आते हैं। आप मनी के साथ फ्यू का यूज नहीं कर सकते, आपको मनी के साथ लिटिल का यूज करना है। जब आपको लगे कि मुझे काउंटेबल नाउन में यूज करना है, तो आप रुपीस के साथ कर सकते हैं। ठीक है, रुपीस के साथ आप कर सकते हैं, बट मनी के साथ आपको लिटिल का यूज करना है, और रुपीस के साथ आपको फ्यू का यूज करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने आपको बता रखा है कि लिटिल और मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, फ्यू और मेनी काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। फ्यू और मेनी काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, और फ्यू और लिटिल और मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आपको समझ में आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको 100% सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है। ये देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज है, आप इसे समझिए। इतने प्रकार के नाउन होते, प्रकार का मतलब क्या, इतनी जगह आपको इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट हमेशा नाउन होगा, ऑब्जेक्ट नाउन होगा। देखिए, यहाँ पे प्रोनाउन भी हो सकता है, बट आई एम टीचिंग यू नाउन, तो हम नाउन का ही रेफरेंस लेके चल रहे हैं। आफ्टर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद भी हमेशा नाउन आता है। प्रीपोजिशन के बाद भी हमेशा नाउन आता है। ये अगर आप इसको याद रख पाए तो ये आपके एरर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये तीनों पार्ट आप जो देख रहे हैं, ये तीनों पार्ट आप जो देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आएगा। जैसे
अगर आपने यहाँ पे लिखा टू, टू प्रीपोजिशन है, टू क्या है? प्रीपोजिशन है। आपने यहाँ पे लिखा आफ्टर, आफ्टर क्या है? प्रीपोजिशन है। तो आप एक बात नोट करके लिख लीजिए कि इन दोनों के बाद, इन दोनों के बाद कभी भी आप B1 नहीं लगा सकते। इन दोनों के बाद कभी भी आप B1 नहीं लगा पाएंगे, कभी नहीं। और ये बात जिस बच्चे को याद रह गई, समझ लीजिए उसको आसानी से वो चीज़ों को सॉल्व कर पाएगा। छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। टू के बाद, आफ्टर के बाद, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद आप B1 का यूज नहीं कर सकते। तो आप यूज किसका करेंगे? यूज तो आप पहली बात तो नाउन का करेंगे, जो एक्चुअल नाउन होते हैं, जैसे बॉय, गर्ल, बुक, पेन, कॉपी, पेंसिल, ये क्या है? ये तो एक्चुअल नाउन है। लेकिन कभी कभी हमको देखने को मिलता है कि हम वर्ब यूज कर रहे हैं, लेकिन कैसा वर्ब यूज कर रहे हैं? या तो हम डिडंट यूज करते हैं, या तो हम नेटिव यूज, या तो हम डिडंट यूज करते हैं, या तो हम इन्फिनेटिव यूज करते हैं। आपको मैं बता दूं कि ये जो है, ये भी क्या है? नाउन है। ये आर्टिफिशियल नाउन होता है, ठीक है? ये क्या है? ये भी नाउन है, आर्टिफिशियल नाउन है। इसीलिए मैंने आपको कहा आप टू, आफ्टर यानी प्रीपोजिशन के बाद, देखिए वैसे प्रीपोजिशन तो बहुत है, टू है, आफ्टर है, इन है, ऑफ है, तो कितने प्रीपोजिशन हम लिखे? इन शॉर्ट हम प्रीपोजिशन लिख देते हैं कि भैया प्रीपोजिशन के बाद, आप यहाँ ऐसे लिख लीजिए, आफ्टर प्रीपोजिशन, आफ्टर अ प्रीपोजिशन, आप क्या नहीं कर सकते? आफ्टर प्रीपोजिशन आप V1 का यूज नहीं कर सकते। प्रीपोजिशन के बाद आप V1 का यूज नहीं कर सकते। इसके बाद आपको एक तो एक्चुअल नाउन का यूज करना पड़ेगा। अगर आप एक्चुअल नाउन का यूज नहीं कर रहे हैं तो आपको या तो वर्ब का ING यूज करना पड़ेगा, या फिर 2+V1 यूज करना पड़ेगा, 2+V1 यूज करना पड़ेगा। ये बात जिस बच्चे को याद रह गई, यकीन मानिए कि ये बहुत अच्छा कर पाएगा इंग्लिश में, क्योंकि जब आप प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, वर्ब पढ़ेंगे, ऐसे हजारों क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो इसमें आपको इरिटेट करेंगे, इसमें आपको पक्का इरिटेट करेंगे। लेकिन अगर आपकी बेसिक कंक्रीट रही ना, मतलब बेसिक अगर आपकी मजबूत रही ना, तो आप जब भी देखेंगे, वैसे देखिए एग्जामिनर है तो प्रीपोजिशन के बाद तो नाउन तो सीधा नहीं देगा, तो वो क्या करते हैं? वो ऐसे प्रीपोजिशन आफ्टर लिखते हैं, आफ्टर गो कर देते हैं। लेकिन हम आफ्टर गो नहीं कर सकते, आफ्टर गो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आफ्टर प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद भैया हमें नाउन चाहिए, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसी भी तरीके से नाउन नहीं बन सकता। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसी भी तरीके से नाउन नहीं बन सकता। लेकिन अगर हमें नाउन बनाना है तो हम 2+V1 कर सकते हैं, जिसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। ये क्या होता है? ये आर्टिफिशियल नाउन यानी नकली नाउन होता है, इसको हम इन्फिनेटिव कह सकते हैं। हम वर्ब में ING लगा सकते हैं, जिसे हम जीरेंट कहते हैं, ये भी आर्टिफिशियल नाउन होता है, नकली नाउन होता है। बट प्रीपोजिशन के बाद हम
गो का यूज नहीं कर सकते। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसे लिख लीजिए और आप एक दो बार इसे पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी ये करेगा। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया कंप्लीट। अब आपको हम अगले स्लाइड में बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे नाउन आता है। अच्छा, ये आपके एक एग्जांपल्स भी हैं, आप इसे देख लीजिए। जैसे देखिए, राम नाउन है, बॉय नाउन है ना, मैन क्या है, नाउन है, कलर चेंज, प्रिया नाउन है, ड्रिंक नाउन है। आपको कैसे पता कि ये नाउन है? मुझे ये दिख रहा है कि राम किसी पर्सन का नाम है, इसलिए ये नाउन है। मुझे ये दिख रहा है कि राम किसी पर्सन का नाम है, इसलिए राम नाउन है। ये बॉय, बॉय कोई पर्सन है, इसलिए ये नाउन है। मैंने देखा मैन, मैन कोई पर्सन है, इसलिए मैंने कह दिया नाउन है। ये नाउन है। अभी हम आपको बताएंगे कि ये नाउन कैसे है। नाउन के और सारे पहचानने के तरीके होते हैं। आई विल टेल यू हाउ यू इंट्रोडक्ट द नाउन। आप नाउन को पहचानेंगे कैसे, आगे स्लाइड में यही बातें हम आपको बताएंगे। प्रिया व्यक्ति का नाम है, रिंग किसी वस्तु का कोई वस्तु है, यानी ये क्या है, नाउन है। अगर आप देख पाए तो ये है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन, आने वाला वर्ड नाउन होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया, अभी जस्ट बताया कि आप B1 नहीं कर सकते, आप B1 नहीं कर सकते, यानी आप सिर्फ पेंट नहीं लिख सकते, है ना। आप इस तरीके से, अरे बस, और आप इस तरीके से नहीं कर सकते। ही इज फॉन्ड ऑफ पेंट ना, कभी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऑफ है, क्योंकि ऑफ है, और ऑफ प्रीपोजिशन होता है, और प्रीपोजिशन के बाद आप B1 का यूज कर ही नहीं सकते। यानी क्या कर सकते हैं तब, यानी इसके लिए आप इसको अरेंज करना पड़ेगा ना, इसके लिए आपको वर्ब में आईएनजी लगा देंगे तो ये नाउन बन जाएगा। वर्ब में आईएनजी लगाने से नाउन बन जाता है। हाँ, उसको क्या कहते हैं, उसका एक पर्टिकुलर नाम है, दैट इज सीरेंट। जब आपको वर्ब पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको बताया जाएगा। अब आप देखिए, यहाँ स्विमिंग आपने सुना है, या अभी तक तो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ तो आपने इंग्लिश में पढ़ा ही होगा। आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से हो। देखा है ऐसा कभी? किसी भी सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से हो? कभी नहीं। हमेशा सब्जेक्ट से शुरुआत होती है। तो वो सब्जेक्ट क्या हो सकता है? सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन हो सकता है ना, सब्जेक्ट प्रीपोजिशन हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट हम वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत नहीं करते हैं। इसका मतलब कि स्विमिंग ये वर्ब तो नहीं है, स्विमिंग वर्ब तो नहीं है। हम किसी भी वर्ब में आईएनजी तब लगाते हैं जब हमारे पास इज हो, आर हो, एम हो, वाज हो और वर हो। इन्हीं कंडीशंस के बाद हम आईएनजी यूज करते हैं। ठीक, यही एक कंडीशन है। किसी भी वर्ब में आप आईएनजी तभी यूज कर पाएंगे जब इज हो, आर हो, एम हो, वाज हो, वर हो, विल बी हो, शैल बी हो।
यही 4-5 कंडीशन है आपके पास। तो यहाँ तो नहीं है वो भी कहाँ, इसके बाद यूज करते हैं, इसके पहले नहीं, इसके बाद यूज करते हैं। तो यानी ये इसके पहले तो नहीं है, इसका मतलब ये वर्ब की तरह तो यूज नहीं हो रहा है। अगर ये वर्ब की तरह यूज नहीं हो रहा है तो किसकी तरह यूज हो रहा है? ये अब मुझे पता चला कि वर्ब में अगर आईएनजी लगा हो, कलर आपको दिख रहा है? लेट मी चेंज दिस कलर। चलिए, अब मुझे ये बात, दो बातें मुझे पता चली कि अगर वर्ब में आईएनजी लगा हो, वर्ब में आईएनजी लगा हो तो दो कंडीशन हो सकते हैं। कौन कौन से? वर्ब में आईएनजी लगा हो तो एक तो वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, और उसे हम कब यूज करते हैं? आफ्टर इज, एम, आर, वॉज, वर और विल बी और शैल बी। अच्छा देखिए, इसका भी प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, कोई ज्ञान नहीं देगा। जो पढ़ा रहे हैं उसको समझिए, जिसके पास ज्ञान है बहुत अच्छी बात है, जिसके पास नहीं समझ है वो इस चीज़ को समझे। देखिए, ये बिफोर की तरह यूज हो सकता है अगर वर्ब में आईएनजी है। अगर वर्ब में आईएनजी है तो या वो बिफोर की तरह यूज हो सकता है, तब इच एम आर के बाद, यही स्ट्रक्चर होता है, या फिर नाउन की तरह यूज होता है। तो हमने देखा यहाँ पे इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी पहले नहीं है, तो मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि ये वर्ब नहीं है। अब मुझे दूसरा कंडीशन मालूम है, अगर ये वर्ब नहीं है तो ये नाउन हो सकता है। क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है। और हमने देखा ये है सब्जेक्ट, और जनरली सब्जेक्ट वर्ब, जनरली सब्जेक्ट नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सारा स्ट्रक्चर, यानी ये कंफर्म हमने कर लिया कि दिस स्विमिंग इज नाउन। अब जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आया, अरे यार ये नाउन कैसे हो गया, वो में आईएनजी फॉर्म नाउन, तो भैया इसको हम जीरेंट कहते हैं। और ये जब आप वर्ब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। दो कंडीशन मैंने आपको बता दी, मैंने आपको पहचान करने की कंडीशंस बता दी है कि अगर वर्ब में आईएनजी है तो दो कंडीशंस आपको मिलेंगे, ये इज, एम, आर के बाद ही आएगा। अगर इज, एम, आर के बाद आया तो इसका मतलब कि ये बिफोर की तरह यूज हो रहा है, ये वर्ब की तरह यूज हो रहा है। अगर ये इसके बाद नहीं आया तो ये नाउन की तरह। व्हाट माय पॉइंट? ये नाउन की तरह यूज होगा। कब कब यूज होगा? आफ्टर प्रीपोजिशन। बहुत सारे कंडीशन है, लेकिन एक कंडीशन ये भी है कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है। तो हो सकता है जब जब प्रीपोजिशन आए वर्ब में, अगर एक्चुअल नाउन आए तो ठीक ठीक, नहीं तो वर्ब में आईएनजी लगा के तो देगा ही देगा। ठीक, समझ आया? अगला देखिए क्या है। अब देखिए, मैंने दो कंडीशंस आपको बताए थे, या तो वर्ब में आईएनजी लगा के आएगा या तो 2 + B1 आएगा। यहाँ देखिए 2, कहाँ गया, 2 + B1, 2 + ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसा है? नाउन है। आई होप आपको नाउन पहचानना आ गया होगा ना। और भी सारे तरीके हैं नाउन पहचानने के, तो सारे तरीके आपको बताएंगे हम। इतना अगर आपको समझ में आ गया हो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया हो आप 1-2 बार वीडियो को पॉज करेंगे, उसको देखेंगे, उसको समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे 101%। ठीक है, चलिए अब हम आपको मिलते हैं अगले क्लास में। फिर से आपको हम नाउन पहचानना सिखाएंगे, कब कब कहाँ कहाँ नाउन आएगा,
ये सारी चीज़ें को, ठीक है? तब के लिए बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, कंट्रोवर्सी में अगर आप यहाँ तक मेरा वीडियो देखे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कंट्रोवर्सी में ना फंसे, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। अगर आप बिगनर हैं, देखिए चीज़ें चलती रहती हैं, पेपर तो होंगे ही। अगर सीजीएल मान लीजिए किसी भी तरीके से वो लोग करा भी लेते हैं, बच्चे नहीं सेटिस्फाई होते हैं, तो अगले साल फिर से होगा। ऐसा नहीं कि 1 महीने में हमारी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तो बच्चे बिगिनर्स हैं, कंटिन्यू रखें, उतनी ही शिद्दत से पढ़ाई करें, उतनी शिद्दत से आप 1 महीने करते थे, ठीक है? तो कंट्रोवर्सी के बाद बाकी बात आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए ऑफ लक।